हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका गतिमान डिफेंस क्लासेस में। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 10 दिन और बचा हुआ है, 10 से 11 दिन और है, ठीक। और उसके मद्देनज़र मैंने हिंदी का कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं छोटा-छोटा एक वीडियो डाल रहा हूँ, 5 से 6 मिनट का, 7 मिनट का, जिसे आप लोग अगर आधा घंटा रील स्क्रॉल करते हो तो आधे घंटे में इसको कम से कम आप लोग 5 बार 6 बार देख के एकदम बढ़िया से इसमें नंबर ला सकते हो। विराम चिन्ह से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप यूपी पुलिस में बैठिए चाहे किसी एग्जाम में बैठिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैं जो मेरा एक ई बुक है, ठीक है, ई बुक है हिंदी का, जो खास करके यूपी पुलिस के लिए डिजाइन किया गया है। तो ई बुक आप कैसे फ्री में पा सकते हैं इस वीडियो में आपको बताया गया है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम विराम चिन्ह कहते किसे हैं? विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना या विश्राम। विराम चिन्ह क्या है? लिखित भाषा में भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का उपयोग उचित जगह न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। आइए जैसे हम कुछ उदाहरण जानते हैं। उदाहरण में अगर हम जान लें विराम चिन्ह का महत्व कितना है। पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला एग्जाम्पल जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों कि यहाँ पे दिया है पहला, रोको मत, जाने दो। रोको मत पढ़ने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे, जाने दो, यानी कि इसका अर्थ हुआ मत रोको, उसे जाने दो। दूसरा उदाहरण जो है, रोको मत जाने दो, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा उसे रोक लो, कोई जा रहा है उसको रोक लो, उसे मत जाने दो। स्पष्टीकरण में हम ये कह सकते हैं कि केवल एक अल्प विराम के स्थान परिवर्तन से दोनों वाक्यों के अर्थ पूर्णतः विपरीत हो गया। यानी कि अगर हम एक अल्प विराम अगर रोको के पास लगा दिए तो किसी को रोकने की बात हो गई, और रोको मत के पास लगा दिए तो उसे जाने की बात हो गई, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कामता प्रसाद जी एक प्रसिद्ध हिंदी व्याकरणविद थे। उनके अनुसार उन्होंने कितना माना है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या 20 मानी है, उन्होंने 20 माना था। उन्होंने पूर्ण विराम को, पूर्ण विराम मतलब ऐसे खड़ी पाई वाला, ठीक है, को छोड़कर शेष सभी को विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो कितना मानेंगे आप? 20, ठीक है। और ये भी आ जाए कि कामता प्रसाद ने किसी विराम चिन्ह नहीं माना था, तो पूर्ण विराम को, पूर्ण विराम मतलब खड़ी पाई वाला जो कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं विराम चिन्हों की जो एक तालिका मैंने यहाँ बनाया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं किसका कहाँ उपयोग होता है। देखिए, जो सबसे पहले जो है वो है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब इसको कामा, बस ऐसे एक डाट रहता है, ठीक है, सबसे कम समय रुकने के लिए। अभी मैंने जो लिखा था वहां पे, रुको मत जाने दो, मत जाने दो, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रुको मत जाने दो, मतलब उसे रोक लो, मत जाने दो, ठीक है। तो सबसे कम समय का जहां अगर विराम लेना हो तो वहां इसी का अल्प विराम का उपयोग होगा। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी कि ऐसे बनता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, मैंने यहाँ बनाया भी है। अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकने के लिए अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा जो है ये ध्यान में रखिएगा कि कैसे किसका चिन्ह होता है। पूर्ण विराम मतलब खड़ी पाई, फुल स्टॉप। वाक्य के पूरी तरह समाप्त होने पर किसका उपयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का, ठीक है। उप विराम अथवा अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम तो कामा जिसे बोला जाता है, ठीक है, इसको कामा बोला जाता है। तो संज्ञा, किसी संज्ञा को अलग दिखाने या संवाद में किसका उपयोग किया जाता है? उप विराम या अपूर्ण विराम का, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी जानते हैं, प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक या आश्चर्यजनक चिन्ह। तो ऐसे एक खड़ी पाई होता है, उसके नीचे एक बिंदी होती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बनाया गया है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह बनाया गया है। विस्मयादिबोधक का चिन्ह ऐसे खड़ी पाई और नीचे एक बिंदी होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य व्यक्त करने हेतु, ठीक। योजक चिन्ह अथवा कोष्ठक रूप। योजक चिन्ह मतलब द्वंद्व समास, विपरीतार्थक शब्द व युग्म शब्दों के बीच, जैसे माता पिता। माता बीच में एक योजक चिन्ह होगा और पिता, इसे कामा नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं, अगला है, ठीक है, जो आठवां है निर्देशक चिन्ह अथवा रेखिका। निर्देशक चिन्ह इसको डैश बोला जाता है, डैश ऐसे, ठीक है। संवादों में या नाम के आगे उदाहरण देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका? निर्देशक चिन्ह अथवा रेखिका का। कोष्ठक, कोष्ठक में देखिए, कोष्ठक में ब्रैकेट इसे बोला जाता है, छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ठीक। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने या क्रम बताने हेतु इन कोष्ठकों का उपयोग किया जाता है।
शब्द का अर्थ स्पष्ट करने या क्रम बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोष्ठक का। ठीक। अगला है उद्धरण चिन्ह अथवा अवतरण चिन्ह। उद्धरण में जैसे इनको इन्वर्टेड कामा, तो इन्वर्टेड मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल में एक ऐसे होता है और डबल वाले में ऐसे लगेगा। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह का उपयोग हम कहाँ करते हैं? किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने हेतु, या तो सिंगल एकहरा उद्धरण चिन्ह अथवा दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार का होता है, एकहरा और दोहरा। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। अब आगे हम लोग आते हैं, ग्रामा जो है वो है लाघव चिन्ह अथवा संक्षेपक। ये देखिए संक्षेपक का चिन्ह है। संक्षेपक एक छोटा सा गोली बना होता है, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संक्षेपक का उपयोग किया जाता है। हंस पद अथवा त्रुटिबोधक चिन्ह। हंस पद अथवा त्रुटिबोधक किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई शब्द आप लिख रहे हैं, ठीक है, या लिखते समय अगर कोई शब्द छूट गया, मान लीजिए कोई वाक्य आप लिख रहे हैं, उसमें कोई शब्द छूट गया, तो उस बीच में उस शब्द को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हंस पद अथवा त्रुटिबोधक का ऐसे उपयोग करते हैं। ठीक है, हंस पद अथवा त्रुटिबोधक का उपयोग उस वाक्य में शब्द को दिखाने के लिए करते हैं। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह अथवा इसको बोलते हैं साइन ऑफ परसेंटेज या डिटेल। ये देखिए विवरण चिन्ह का उपयोग किसी विषय का विस्तृत वर्णन करने के लिए, अविस्तृत विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग किया था। विवरण चिन्ह ऐसे होगा और बीच में खड़ी पाई हो जाएगी। ठीक है। पुनरुक्ति। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक मतलब जो आपने इन्वर्टेड कामा पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें डबल और सिंगल इन्वर्टेड कामा होगा, तो सेम वैसे ही होगा, लेकिन इसमें दो ऐसे लाइन खींचे होते हैं छोटे छोटे, ऊपर लिखी बात को दोबारा नीचे लिखने हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखना है राम, ठीक है, एक पूरा लाइन लिखना है राम, तो राम 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 न लिख करके एक जगह लिख दिया राम, और ऐसे हर लाइन में हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसको पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहते हैं। लोप चिन्ह। लोप चिन्ह मतलब ओमिशिंग साइन, वाक्य में कुछ अंश जोड़कर आगे बढ़ने पर। ठीक है, वाक्य में कुछ अंश जैसे 1 2 3 एंड डॉट 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 ऐसे लिखते हैं ना, तो यही लोप चिन्ह होता है। जैसे हमने कह दिया कि आप ए से जेड तक लिखिए, तो ए से जेड तक लिखने के लिए ए बी सी अगर नहीं बने तो ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में जेड दिखा दिया, यानी कि ए से जेड तक जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अल्प विराम का हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक, उदाहरण में है एक ही प्रकार के कई शब्दों के बीच हम लोग अल्प विराम का यूज कर सकते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं एक ही प्रकार के? जैसे मान लीजिए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बन गए, तो यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत इन तीनों लोग के बीच अल्प विराम का यूज हुआ है। ठीक है, हाँ या नहीं के बाद, जैसे अगर कहीं उत्तर देना हो कि हाँ मैं कल लखनऊ जाऊंगा, नहीं यह काम मुझसे नहीं होगा। उपाधियों के बीच MA BEd PhD, ठीक है, इनके बाद भी होता है अल्प विराम का उपयोग। अर्ध विराम का उपयोग जैसे देख लीजिए यहाँ पे कैसे हुआ है वाक्य प्रयोग में। ठीक, सूर्यास्त हो गया, आकाश में लालिमा छा गई, पक्षी घोंसलों की ओर लौट गए। ठीक, जब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ी देर रुक के तब अगला वाक्य पढ़ेंगे। ठीक, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब जहाँ एक वाक्य पूरा होता हो वहां पे पूर्ण विराम का उपयोग होता है। छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा एक वाक्य पूर्ण हुआ, यहाँ लग गया। छंद में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून, दोहे के अंत में दोहरा पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, अब आगे आते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैंने अभी ऊपर बताया था कि जहाँ क्या होता है, इसका आकार निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। ठीक, द्वंद्व समास में इसका उपयोग होगा। समानार्थक या पुनरुक्त शब्दों के बीच धीरे धीरे बार बार चलते चलते, ठीक है, बोलते बोलते, सा सी से के पहले तुमसा कोई नहीं, ठीक है, भरत सा कोई भाई नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना उदाहरण, ऐसे ही आएगा। ठीक है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। एकहरा उद्धरण अथवा एकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। एकहरा उद्धरण में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम या शीर्षक लिखते समय एकहरा उद्धरण का उपयोग होता है। ठीक है, और दोहरा उद्धरण का उपयोग किसी कथन या वाक्य को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सेम उनके द्वारा कही गई वाक्य को लिखने के लिए हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह में देखिए, लाघव चिन्ह किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए पहला अक्षर लिखकर आगे एक छोटा सा शून्य लगा देते हैं। शून्य देखिए, डॉक्टर लिखने के लिए डा, उत्तर प्रदेश लिखने के लिए उ प्र, मध्य प्रदेश लिखने के लिए म प्र, पंडित लिखने के लिए मतलब पंडित न लिख करके पूरा प बना के और एक छोटा सा वहां पे शून्य लगा देंगे। अब हंस पद त्रुटि बोधक चिन्ह, इसमें राम कल जाएगा, कहाँ जाएगा भाई? दिल्ली छूट गया था, तो हमने क्या किया, कल और जाएगा के बीच में एक हमने हंस पद अथवा त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया और ऊपर लिख दिया कहाँ जाएगा भाई? दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो
आशा करता हूँ दोस्तों ये जो है आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और आप इसे 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। और मैंने जैसे कि शुरू में बताया था वीडियो में कि आपको एक ई बुक मिलेगा, तो ई बुक को पाने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और आपको पूरा ई बुक का लिंक मिल जाएगा। आप जल्दी से ज्वाइन करिए और उसको पूरा पढ़ डालिए। धन्यवाद।